नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बैंक की थिएटर यूट्यूब चैनल में। आपकी एसएससी जीडी की जो आंसर की आ गई है वो तो आप सभी ने देख ली होगी। पिछली बार 2024 की तुलना में इस बार का जो स्कोर रहा है बच्चों का वो काफ़ी हद तक गिरा है। ये आप अपना स्कोर देख के समझ ही गए होंगे। अब आगे क्या करना है, आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जो बच्चों के सबसे बड़े डाउट हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी या सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। क्या हमारी शिफ्ट इजी थी, क्या हमारी शिफ्ट हार्ड थी। अब आपकी शिफ्ट हार्ड होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये बच्चों के मन में बहुत ही बड़ा सवाल है, तो उस सवाल को लेके हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, फिर शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर रहने वाला है बच्चों का उसके बारे में हम जानेंगे। 140 प्लस वाले बच्चे कितने हैं, आपने देखा होगा पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 160 में से 160 का स्कोर किया था। क्या इस बार ऐसे बच्चे हैं? अभी तक जो आपका गूगल डाटा निकाला गया है उसके थ्रू आपके लगभग 1.5 लाख बच्चों का वो डाटा है, उसके थ्रू हम जानेंगे। और वो हूबहू आपको जो एग्जैक्ट जो आपका एग्ज़ाम का डाटा है वहाँ तक आपको पहुँचा देगा, जो आपको अभी तक कोई नहीं पहुँचा पाया है उस डाटा तक। और उस चीज़ को जैसे हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर या सबसे ज़्यादा नंबर किसके, ये सारे सवाल आपके इस वीडियो में आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने चैनल जीके बैंक की डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल बनता है, मैंने जैसा आपको बताया सबसे हार्ड व सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या है, यानी कि शिफ्ट वाइज बच्चों का एवरेज स्कोर क्या है, पिछली बार की तुलना में एवरेज स्कोर क्या रहा, जिससे कि बच्चों को अपना आकलन लग सके कि उनके नंबर उससे कितना मेल खाते हैं या उससे कितना कम है या उससे कितना ज़्यादा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है 140 प्लस वाले बच्चे कितने हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पिछली बार 2024 में भरमार थी 140 प्लस वाले बच्चों को। ठीक है, आपने देखा होगा सीआईएसएफ की कट ऑफ कितनी हाई गई थी, सीआईएसएफ की, और उसके अलावा एसएसएफ वगैरह इनकी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई गई थी। चलिए बताता हूँ मैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, सबसे हार्ड व सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। देखिए ये एक डाटा है। ठीक, बात की जाए ये कुछ बच्चों का एग्ज़ाम डेट की आपकी डेट दी गई है कि इस डेट में आपके एग्ज़ाम थे। इसके अलावा शिफ्ट का जो टाइम है वो दिया गया है और एवरेज मार्क्स बताए गए हैं कि बच्चों के इसमें एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं। एवरेज मार्क्स क्या है कि जो टोटल बच्चों का डाटा निकाला जाता है उसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर रहा है वो कितना है। अब जिस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कम रहा होगा सीधी सी बात है वो शिफ्ट हार्ड होगी, और जिसमें एवरेज स्कोर थोड़ा ज़्यादा रहा होगा वो शिफ्ट थोड़ी सी आसान होगी, उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट की, जो डाटा के हिसाब से आपकी 12 तारीख की, जो 12 फरवरी की जो आपकी शिफ्ट है 3 से 4 वाली। ठीक है, 3 से 4 वाली जो शिफ्ट है वो आपकी हार्ड मानी जा रही है, जिसका जो स्कोर है 77.77 आपका बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है। ये सभी बच्चों का एवरेज स्कोर है। फिर उसके बाद आ जाती है 6 फरवरी की 9 से 10 वाली शिफ्ट, 9 AM से 10 AM वाली। इसमें जो एवरेज स्कोर है वो 78.81 यानी कि 78.81 रहा है। ठीक है, इसी के बावजूद 6 फरवरी की आपकी एक और शिफ्ट है 3 से 4 वाली, ये भी हार्ड है। इसमें आपका लगभग 78 के लगभग रहा है। और 12 फरवरी की आपकी 9 AM से 10 AM वाली है, इसमें भी 78.86 रहा है। और 5 फरवरी की आपकी 3 से 4 वाली है, इसमें आपका 78.99% 99 स्कोर रहा है एवरेज स्कोर। चार में भी यही है, लगभग आपका यही स्कोर बना हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे धीमे धीमे कुछ शिफ्ट में आपका स्कोर अच्छा है। अब हम इसके बाद हमने यहाँ पर बात कर ली कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी। अब इसके बाद जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण से जो सवाल बनता है कि अब आसान शिफ्ट कौन सी थी जिसमें कि बच्चों का एवरेज स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है। ये तो आपने देख लिया होगा कितना है किसी का, मतलब 75 प्लस ही है, 75, 77, 78, 79, 80, 81 ऐसे धीमे धीमे। अब बात करते हैं सबसे आसान शिफ्ट की ओर चलते हैं। तो बात की जाए जो सबसे आसान शिफ्ट है वो है आपकी 25 फरवरी की शिफ्ट 3 से 4 वाली ये शिफ्ट सबसे आसान मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है? क्योंकि जो इसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर जो निकल के आया है वो 98.08 निकल के आया है। जो बच्चों का एवरेज स्कोर है कितना है, 98.08 स्कोर है। ठीक है, इसके अलावा 17 फरवरी की आपकी 9 से 10 वाली शिफ्ट 92.38 निकल के आया है। इसमें कितना निकल के आया है, तो 92.38। ऐसे ही 6 फरवरी की 12 से 1 वाली शिफ्ट, इसमें 90.89 निकल के आया है। तो बात की जाए, मैंने आपको बता दिया सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है जो डाटा निकल के आया है 1.5 लाख बच्चों का, और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है। तो उसके हिसाब से आप अपनी शिफ्ट का अंदाज़ा लगा लीजिए। आप देख सकते हैं ये शिफ्ट आपकी दी हुई है
ठीक है, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीच में जो बच्चे होंगे जिनका होगा तो वो उनको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बात सीधी हार्ड और शिफ्ट वो बीच में ही होंगे, सीधी बात है। ठीक है, इनके अलावा जो बच्चे होंगे, क्योंकि मैंने 80 तक तो बता ही दिया था, 77 से लेके 81 तक, और ये 87 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि बीच वाले बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने स्कोर पर ध्यान दें। बात की जाए, अब बात करते हैं हम, जो हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, ये तो हो गया हमारा एवरेज। ठीक है, हमने एवरेज स्कोर जान लिया, बच्चों का एवरेज स्कोर क्या था। हार्ड शिफ्ट कौन सी, जिसका एवरेज स्कोर कम होगा वो हार्ड शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो इजी शिफ्ट है। तीसरा सवाल था हमारा कि 140 प्लस वाले बच्चे कितने हैं, तो उसका एक डाटा है, उसी में निकाला गया है। तो मेल्स, आपका मेल कैंडिडेट मार्क्स अबव रॉ। ठीक है, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जो डाटा होगा जैसे आपका आगे चल के धीमे धीमे आपका रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे, तो जो भी होगा कट ऑफ से संबंधित जो वीडियो होगी वो मैं लाऊंगा, उसमें आपका एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी ऐसे मैं हवाई तीर नहीं मारना चाह रहा हूँ। चलिए बात करते हैं 155 प्लस, सबसे पहले मानते हैं मार्क्स हैं 155 प्लस हैं। इसमें अभी तक जो डाटा है 1.5 लाख बच्चों में, उसमें एक भी बच्चा नहीं है जो आपका 155 प्लस हो। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिछली बार एक बच्चा था 160 मारे थे उसने, लेकिन इस बार एक भी बच्चा नहीं है जिसने 155 प्लस मारे हों। ये अभी तक का डाटा है, आगे निकल के कोई आता है वो अलग बात है। ठीक है, कोई छुपा हुआ बच्चा हो जिसने अपना ये डाटा ना दिया हो, इस तरीके का। 150 प्लस की बात कर लें तो लगभग आपके 10 बच्चे हैं। 145 प्लस की बात कर लें तो लगभग आपके 67 बच्चे हैं। 140 प्लस आपके 321 बच्चे हैं। 135 प्लस आपके लगभग 1264 बच्चे हैं। 130 प्लस लगभग 2900 बच्चे हैं। और 125 प्लस लगभग आपके 5606 बच्चे हैं। ये आपका कैटेगरी वाइज है, जनरल का है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इसके हिसाब से आपके बच्चे दिए गए। टोटल स्टूडेंट की बात कर लें तो ये आपका ये रहा है। तो अभी तक आपके 155 प्लस वाला कोई बच्चा नहीं है। 150 प्लस आपके 10 हैं। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, और लगभग 125 आपके लगभग 5000 से ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, अब ये तो रहा एक हमारा आंकड़ा, हम इसको बिल्कुल सटीक नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सटीक है। ठीक है, वो 1.5 लाख बच्चे बहुत मायने रखते हैं, इतने बच्चे। ठीक है, तो इस बात को देख आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें, और अपनी जो मेहनत आपको करनी थी वो आपने मेहनत की। अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी तो आप सफलता पा जाएंगे। मेहनत में थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई होगी तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अब क्या है, जैसे कोई बच्चा आपका 1-2 नंबर से या किसी भी नंबर से अगर रह भी गया है, तो अब वो जो रहा बच्चा है, तो वो अब कोशिश करे जो पिछली बार, यानी कि इस वाले पेपर में जो कमी रह गई हो आपकी मेहनत में। ठीक है, अब जो नया बच्चा आएगा, नया जो कंपटीशन आएगा, तो आपको कोशिश करनी है उन बच्चों में, आप मान लीजिए जो रह गए वो आप एक तरीके अगर ये उसके टॉपर मान लीजिए आपको खुद को, और मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, और ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है और मेहनत करते रहिए। जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे नंबर हैं जिनके, ठीक है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में, हम अगर कोई कट ऑफ की वीडियो आएगी तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। और अपने चैनल जीके बाई अंकित एटा को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और भी वीडियो लाने के लिए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है लेटेस्ट जॉब करके, उसमें आपकी इस तरीके की वीडियो आती रहती है। और आपकी रही एजुकेशन पर्पज़ की, तो आपकी ज्योग्राफी की आपकी प्लेलिस्ट पूरी खत्म हो गई है। आपकी पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी की 21 क्लास हो चुकी है, उसको भी आप देख सकते हैं, दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा मैं और भी क्लास लाऊंगा। ठीक है, यूपीएसआई की मूल विधि स्टार्ट करूंगा, आप ध्यान रखें। जो भी बच्चे आपके एसएससी जीडी में नहीं हो पाया जिनका, तो निराश ना हो, आपके लिए अच्छे मौके हैं, आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आने की चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए आप मूल विधि जो मैं पढ़ाऊंगा उसको कर लेना, आपका हो जाएगा। आपकी और चीज़ें तो आपकी ठीक ही ठाक होंगी, सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी है जो कि आपकी मूल विधि है, मैं आपको करा दूंगा। बने रहना तब तक अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए।